वेलकम स्टूडेंट्स। आज पॉइंटर की थर्ड और लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम पॉइंटर के रिलेटेड लास्ट 3 कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये कवर करेंगे। और ये 3 कंसेप्ट हैं पॉइंटर अरे, पॉइंटर टू पॉइंटर एंड लास्ट वन कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट पॉइंटर्स अरे। पॉइंटर्स अरे के लिए मैं क्या करता हूं कि 3 अरे डिक्लेयर करता हूं, जिनमें फर्स्ट वन होगी जो डेट का डे सेव करेगी, सेकंड वन डेट का जो मंथ है वो सेव करेगी और थर्ड वन डेट का ईयर सेव करेगी। ओके, डे लेट्स सपोज इसका साइज जो है वो जस्ट 2 रखते हैं, यानी ये 3 और 6 से इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। सेकंड मंथ, ये भी 2 महीने जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 11 और 12 मंथ जो है ये इनिशियलाइज कर देता हूँ ऐसे। और थर्ड वन जो है वो ईयर की है अरे, और इसमें 2019 और 20 ये हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 अरे डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज्ड हैं, तीनों इंट हैं, तीनों का साइज 2 है और इनमें वैल्यू सेव है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इनको किसी वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर करके वहां पे इनकी जो मेमोरी एड्रेस है अरे का ये इंसर्ट करते हैं। हमने एक ये वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर किया और इसको हमने जो फर्स्ट अरे है, चूँकि अरे का जो नाम है वो पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस, जो पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा होता है, यानी पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस जो है वो अरे के नाम में मौजूद होता है और अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर है। तो हमने इस मेमोरी एड्रेस को इस एक नए वेरिएबल पॉइंटर को असाइन कर दिया। एक और पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें हमने जो मंथ अरे है उसका मेमोरी एड्रेस असाइन कर दिया, और इसी तरह एक और हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया और इसमें जो ईयर अरे है उसका मेमोरी एड्रेस पास कर दिया। सी आउट करते हैं, हम डी करेंगे तो क्या होगा, डी में जो मेमोरी एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा। और मेमोरी एड्रेस किसका है, इस डे अरे के पहले एलिमेंट का जो कि 3 है। ओके, क्योंकि जो अरे का नाम है वो फर्स्ट एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है। ओके, इसके बाद हम जब इसको डी रेफरेंस करेंगे तो क्या होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। फिर हमने अगर सेकंड एलिमेंट पे जाना है तो D+1 करेंगे तो क्या होगा कि D यानी पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस +1 होगा, तो ये 4 प्लस हो जाएगा। पहले जो पहला एड्रेस है उसमें 4 प्लस हो जाएगा क्योंकि इंट अरे है, तो 4 जब प्लस होगा तो वो नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो होगी जो दूसरा एलिमेंट है, और उसको जब हम इस स्टार के जरिए डी रेफरेंस करेंगे तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह हम मंथ को भी करते हैं और ईयर को भी करते हैं। डी रेफरेंस किया ईयर को, फिर ईयर के जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस है उसको हमने डी रेफरेंस किया तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो अगर आप देखें, हमने डी को जब डिस्प्ले कराया तो वो मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले हो गया जो अरे के नाम से आया था और जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस। जब हमने डी रेफरेंस किया तो फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, यानी 3। हमने जब +1 करके यानी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे जाकर
उसको डी रेफरेंस किया तो सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो आ गई। इसी तरह ईयर की भी और मंथ की भी और ईयर की भी आ गई। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 वेरिएबल पॉइंटर हमने डिक्लेयर किए। ओके, तो 3 वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर करने की बजाय हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम एक 3 पॉइंटर्स की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट में किया था ना कि वेरिएबल अगर फॉर एग्जांपल हमने इंट वेरिएबल 5 डिक्लेयर करने हों 5 स्टूडेंट की एज लेने के लिए या 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट करने के लिए, तो बजाय इसके कि 5 हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम 5 वेरिएबल की जो है एक अरे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बजाय इसके कि हम 3 पॉइंटर्स अलग अलग डिक्लेयर करें, हम क्यों ना 3 पॉइंटर्स की एक अरे बना लें, इंट स्टार, और इसका नाम हम रख देते हैं डेट। इसको हम 3, इसकी जो साइज है वो रख देते हैं 3। तो अब ये क्या हो गया, ये एक अरे है जिसका साइज 3 है और ये पॉइंटर अरे है, यानी इसके अंदर 3 पॉइंटर सेव हो सकेंगे। ओके, तो ये 3 पॉइंटर्स को हम यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं इसी लाइन में। फर्स्ट पॉइंटर क्या होगा हमारा, डे, सेकंड मंथ और थर्ड ईयर, यानी तीनों अरे के नाम। ओके, तीनों अरे के नाम जो है वो असाइन हो गए। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंटर है उसमें मेमोरी एड्रेस कौन सा है, पहली अरे के पहले एलिमेंट का। ओके, और सेकंड जो पॉइंटर है उसमें कौन सा मेमोरी एड्रेस है, सेकंड अरे के फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, और इसी तरह इसमें जो थर्ड पॉइंटर है उसमें थर्ड अरे के पहले एलिमेंट का। ओके, यहाँ पे आप इनिशियलाइज ना भी करें तो इसको आप नीचे ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, डेट 0। डेट 0 का क्या मतलब है कि इस पॉइंटर अरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है यानी पहला पॉइंटर, ओके, पहला पॉइंटर, इसको हमने कैसे इनिशियलाइज किया, पहली अरे से। फिर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हमने कैसे इनिशियलाइज किया, दूसरी अरे से। जो लास्ट पॉइंटर है तीसरा पॉइंटर, उसमें मेमोरी एड्रेस हमने कौन सा डाला, तीसरी अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम इस अरे पॉइंटर को यूज करते हुए डिस्प्ले कराते हैं वैल्यूज। अगर हम डेट 0 करेंगे तो क्या होगा, डेट 0 एक्चुअली पॉइंटर है, इस पॉइंटर अरे का पहला एलिमेंट वो पॉइंटर है, और ये इसमें कौन सा मेमोरी एड्रेस सेव है, पहली अरे के पहले एलिमेंट का। ओके, ये डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हम इसी को अब डी रेफरेंस करते हैं, तो ये क्या होगा, अब इसमें जो मेमोरी एड्रेस सेव है यानी पहले अरे के पहले एलिमेंट का, उसको डी रेफरेंस किया तो वैल्यू आ जाएगी। अब हमने अगर डी रेफरेंस करना है नेक्स्ट एलिमेंट को, तो डेट, ये फर्स्ट पॉइंटर +1 कर देंगे तो ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ओके, तो इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंटर है इस अरे के अंदर यानी नेक्स्ट इंडेक्स पे दूसरा पॉइंटर होगा, और ये नेक्स्ट इंडेक्स पे तीसरा पॉइंटर होगा। ओके, तो अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। यहां पे हम गैप दे देते हैं। ओके, कि ये हमने अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर करके जो है वो अरे की वैल्यूज आउटपुट की, और यहां पे हमने एक पॉइंटर्स अरे डिक्लेयर करके वैल्यूज आउटपुट की। अब हम देखते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस आता है। ओके, अगर आप देखें तो ये मेमोरी एड्रेस था और यहाँ पे भी इसने ये मेमोरी एड्रेस सेम वही डिस्प्ले कराया। फिर उसके बाद 3 फर्स्ट एलिमेंट 6 सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे भी 3 फर्स्ट एलिमेंट 6 सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये डी है यानी पहला पॉइंटर था यहाँ पे जिसमें मेमोरी एड्रेस सेव था पहली अरे के पहले एलिमेंट का। इसको फिर हमने डी रेफरेंस किया तो इसने उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दी। सेम इसी तरह यहाँ पे हमने एक
पॉइंटर्स अरे डिक्लेयर की हुई है और इसमें जो पहला पॉइंटर है यानी इस अरे के पहले इंडेक्स पे उसमें हमने पहले अरे का मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले कराया था, असाइन किया था। और नीचे जब हमने डिस्प्ले कराया इस अरे का जो पहला इंडेक्स है, ओके, तो इसमें चूंकि पॉइंटर है तो वो उसने यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करा दी जो कि मेमोरी एड्रेस है, ओके। फिर हमने इसको जब डी रेफरेंस किया तो इसने उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दी। फिर इसको +1 करके जब हमने डी रेफरेंस किया तो +1 करने से ये नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे चला गया 4 बाइट को छोड़कर। तो इसको जब हमने डी रेफरेंस किया तो ये सेकंड जो एलिमेंट है उसका की वैल्यू आ गई, ओके। तो इसी तरह नेक्स्ट भी जो अरेज हैं उनकी वैल्यू डिस्प्ले हुई। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये पॉइंटर्स अरे है, ओके, कि आप पॉइंटर्स की अरे भी बना सकते हैं। जैसे आपने डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स की अरे बना ली, इसी तरह आप एक डेटा टाइप के डिफरेंट पॉइंटर्स की भी एक पॉइंटर अरे बना सकते हैं, ओके। ये तो था फर्स्ट कंसेप्ट। अब हम मूव करते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ जो कि है पॉइंटर टू पॉइंटर। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a = 12, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और उसको असाइन कर दिया a का एड्रेस। अब हमने एक पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करना है और पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए डबल स्टार आता है, ओके, डबल स्टार। इसका नाम रख देते हैं PPTR फॉर एग्जांपल। और इसमें हमने किसी पॉइंटर का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेव करना है और एम्परसेंड करेंगे PTR। अब ये क्या होगा ये मैं आपको ड्रा करके क्लियर करता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल ये A जो है ये सेव है यहाँ पे A सेव है, ओके। और इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने इस पॉइंटर को असाइन कर दिया। लेकिन जब ये पॉइंटर डिक्लेयर हुआ था तो इसने भी तो कहीं रिजर्वेशन की है ना, मेमोरी रिजर्व की है। और आपको पता है कि जो पॉइंटर है वो 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। तो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे 4 बाइट जो है वो रिजर्व कर ली, ओके। तो इट मीन्स कि अब जो A का मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पे सेव हो गया इस पॉइंटर पे और इसका नाम क्या है PTR। इसका नाम PTR है और इसके अंदर जो मेमोरी, इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इसके अंदर मेमोरी एड्रेस है किसका, A का। फिर हमने एक और इनिशियलाइज किया ये पॉइंटर टू पॉइंटर। इसने भी कहीं पे मेमोरी में रिजर्व कर ली जगह कितनी 4 बाइट और नाम क्या था PTR, ओके। और इसको हमने एड्रेस कौन सा पास किया, पहले पॉइंटर का, यानी को इस जो मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है। तो इस जो मेमोरी का एड्रेस है वो हमने इसको पास कर दिया, ओके। अब ये जो पॉइंटर है इसके अंदर मेमोरी एड्रेस कौन सा है, इस पॉइंटर का। और इस पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस कौन सा है, इस वेरिएबल का। और इस वेरिएबल के अंदर मेमोरी एड्रेस नहीं है बल्कि वैल्यू है जो कि 12 है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है और पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस होता है। अब अगर आप देखें तो ये डबल रेफरेंसिंग हो रही है। एक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है फिर एक दूसरे पॉइंटर को, ओके। तो इसीलिए ये पॉइंटर टू वेरिएबल, ओके, पॉइंटर टू वेरिएबल, यानी ये पॉइंटर इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंटर इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है,
तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सी आउट करते हैं ए, फिर उसके बाद पहले पॉइंटर को हम डी रेफरेंस करते हैं। ओके, डी रेफरेंस आपको पता है कि पॉइंटर के नाम के साथ स्टार लगा दे तो डी रेफरेंस हो जाएगा। तो यहां पे क्या डिस्प्ले होगा, ये जो पीटीआर पॉइंटर है इसमें जो मेमोरी एड्रेस है, उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डी रेफरेंस करने से डिस्प्ले होगी। अब हम जो थर्ड पॉइंटर टू वेरिएबल है उसको डी रेफरेंस करते हैं। तो क्या होगा कि पीपीटीआर में मेमोरी एड्रेस है। ओके, जब इसको हम डी रेफरेंस करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहां पे चला जाएगा, यानी इसके चूंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी एड्रेस है। कौन सा, इस पॉइंटर का। तो फर्स्ट डी रेफरेंस करने पे ये उस पॉइंटर पे चला जाएगा। जब हम डबल डी रेफरेंसिंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये इस नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये उस पे चला जाएगा। ओके, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। ओके, अगर आप देखें तो इसने ए को डिस्प्ले कराया तो इसने 12 डिस्प्ले किया। फर्स्ट पॉइंटर को हम डी रेफरेंस किया तो इसने 12 डिस्प्ले किया। पॉइंटर टू पॉइंटर को हमने डी रेफरेंस किया, डबल डी रेफरेंसिंग, तो इसने वही वैल्यू डिस्प्ले की। तो ये है स्टूडेंट, डबल डी रेफरेंसिंग करके पॉइंटर टू पॉइंटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो दिस वन वाज second concept, pointer to pointer. Now we will move toward command line argument.